हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज के इस सत्संग के सत्र में हम भगवान का अवतार जो होता है उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। उसके उपरांत भगवान का वामन अवतार के बीच में के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान हर जगह हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमारे भीतर भी विद्यमान है और बाहर जो भी दिखाई दे रहा है सब भगवान का ही रूप है। इसके बावजूद हमारे जो दुखों का निवारण नहीं हो पाता, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी इसको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। जब भगवान भीतर है, भगवान का सब रूप बाहर है, तो दुख क्यों विद्यमान है? इसका कारण ये है कि वो जो अंदर का भगवान है और बाहर का स्वरूप है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो जब तक एकत्र होके हमारे सामने प्रकट नहीं होगा, हमसे बातचीत नहीं करेगा, हमारे दुख दर्दों को दूर नहीं करेगा, तब तक ये जो दुख है विद्यमान रहेंगे। तो हमारी सहायता करने हेतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसे उस आदि शक्ति, उस भगवान शक्ति का अवतरण कहा जाता है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हमारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं और दूर भी करते हैं, तो उसे हम अवतार कहते हैं। जब वो निराकार सत्ता, सर्वशक्तिमान सत्ता जो सब कुछ कर सकती है, पर तब तक नहीं हमारी सहायता करती है जब तक हम उसे पुकारते नहीं हैं, हम उसकी प्रार्थना नहीं करते कि आप आइए और हमारे समस्याओं का समाधान करिए, तब तक सत्ता आती नहीं है। इसको ऐसे समझना है कि आपके घर में अंदर में कहीं पर एक तो मणि रखी है और आपको उसकी जानकारी नहीं है और आप बहुत से धन के अभाव से जूझ रहे हैं। अचानक तो किसी ने आपको उस तो मणि की जानकारी दे दी कि भाई आपके घर में तो मणि रखी है, उससे आपके सारे अभाव दूर हो सकते हैं। तो इतनी जानकारी मिलने के बावजूद भी वो अभाव नहीं आता तब तक जब तक हम उस मणि को बाज़ार में बेचकर उसके बदले में धन अर्जित ना कर लें और उस धन से अपने ज़रूरत की सामग्री की व्यवस्था न करें खरीद कर, तब तक वो तो मणि होते हुए भी, उसकी जानकारी होते हुए भी हमारा जो दुख है, अभाव का दुख है, वो ख़त्म नहीं होता। उसी प्रकार भगवान के नाम रूप की जो तो मणि है वो हमारे अंदर में है, बाहर भी है। तो ये हमारे विचार में जो भगवान का सत्य है, उसे भाव का सत्य, उस भाव से उसको भजन करना पड़ेगा। जैसे तो मणि का विक्रय किया जाता है, तो वैसी तो विचार के सत्य को पहले भाव से आप्लावित करना पड़ेगा और जब उस भाव से आप्लावित हो जाएंगे, उसके बदले में जो द्रव्य मिलता है, उससे जैसे हमारी समस्याओं का समाधान होता है, वैसे ही तो विचार के सत्य को जब भाव के बाजार में विनिवेश किया जाए और उससे जो हमें द्रव्य प्राप्त हो, रस प्राप्त हो, अमृत का रस प्राप्त हो, प्रेम का रस प्राप्त हो, भगवान की तो कृपा की अनुभूति होने लगे, तब जाके हमारा जो दुख है वो दूर हो सकता है। अन्यथा ज्ञान होते हुए भी
हमारा दुख इस हमसे हमेशा ही दुख भी विद्यमान रहता है, ज्ञान भी विद्यमान रहता है। एक बड़ी अजीब स्थिति है। तो इसका तो मतलब ये है कि जो हमें जो भी भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है उसको हम उस भाव से उससे संबंध बनाएं। भाव तभी होगा जब संबंध बनेगा। उसे अपना तो मित्र माने, उसे अपना पिता माने, उसे अपना पुत्र माने, उसे ही अपना सब कुछ माने। जब इस भाव में आदमी प्रवेश कर जाता है तो फिर वो उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे तो मणि का रूपांतरण हो जाता है धन के रूप में, वैसे ही उस भगवान, उस आदि शक्ति का रूपांतरण किसी मनुष्य के रूप में हो जाता है, जो हमारे आसपास रहकर हमसे बातचीत करके हमारे सभी दुखों को दूर कर देता है। तो ये एक छोटी सी विचार हमने सोचा समझा और इस विषय में बात किया कि भगवान का अवतार होने का कारण और अवतार होकर भगवान हमारे दुखों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। और जब एक बार दुख समाप्त हो जाता है और जब पूरी सृष्टि ईश्वरमय हो जाती है, राममय हो जाती है, शक्ति और शक्तिमान के रूप में हो जाती है, हम उसका अनुभव अपने भीतर भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। उस अवस्था में दुख नाम की चीज़ रह नहीं जाती है और हम सुख दुख से परे हो जाते हैं और वो अवस्था आनंद की अवस्था कहलाती है। तो ऐसा करके भगवान इस ब्रह्मांड में अपने आप को प्रकट करते हैं और उस भगवान के प्रकट जो होते हैं वो परिस्थितिजन और हमारे अभावजन उस स्थिति को दूर करने के लिए होता है। विभिन्न परिस्थितियों में भगवान का अवतार विभिन्न रूपों में होता है और वो उस रूप में तो प्रकट होकर हमारे दुख दारिद्र्य को दूर करके हमें आनंदित अवस्था को प्राप्त कराते हैं। तो ये भगवान के एक अवतरण की कारण और हमारे दुखों का निवारण, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा की गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।